अच्छा, ये एक और भी सुनने में आ रही है कि एक ऑडियो भी चल रही है शुरा के किसी बंदे के हवाले से। नाम मैं नहीं लूंगा उनका। नाम तो आप क्यों नहीं लेते, नाम चल रहा है। हाँ, सरवर सैफी साहब की वीडियो चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो आप साथ साहब को हटा के किसी और को ले आए तो फिर हम आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाए। कहते हैं कि हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, नेवर एवर। अगर ये बात उन्होंने की है तो आई सैल्यूट देम। ऐसा नहीं हो सकता जब तक वो बच्चे जिंदा हैं। दे आर द सिंबल ऑफ खादिम हुसैन रिजवी, वो उसका परतों है, उसका अक्स है। और ये फॉलो खादिम हुसैन रिजवी की मानो या ना, हम कहते हैं कि शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। मैं भी इसका कायल हूं, शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब शख्सियत का बुत बन जाए तो फिर उसके अलावा चारा भी कुछ नहीं होता। अब इनकी खिदमत भी इनकी है ना। इधर में एक चीज, और कोई इसके अलावा मानेगा भी नहीं। और अहले सुन्नत जो फितरतन जो है ना शख्सियत परस्त है, कभी पीर के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी और के पीछे लग जाते हैं। इनके अंदर बाकी नज़म नाम की उनकी चीज ही नहीं है। इनको आहिस्ता आहिस्ता नज़म सिखाने की जरूरत है, एकदम से नहीं सीखेंगे। या तो आप तंजीम को स्ट्रक्चर ही इस तरह उठाएं नज़म की बुनियाद पर। मैं कहता हूं आज भी नज़म की बुनियाद पर एक पैरेलल स्ट्रक्चर उठा ले, जिसमें यह कह दें कि जो तंजीम के किसी भी ओहदेदार का फैसला इत्तफाक राय से होगा और हर कारकुन को डायरेक्ट तरीका है इंतखाब का जो फिनोमेना है उसको इंट्रोड्यूस करवाए कि हर कारकुन मरकजी अमीर को में की जो है ना को वोट कर सकता है। आप इलेक्टोरियल कॉलेज बना दें। ये तो इनके मामला बेहतर होने के बाद के मामला थे, अभी भी कर सकते हैं। और एक ऐप बनाने की जरूरत है और उसमें सर्वे करा लें कि इसमें मैं एक पैरेलल उसकी दूसरे फोरम की बात करूं। नज़म की बुनियाद पर अगर आप आज कोई प्लेटफॉर्म उठाते हैं तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, तो फिर जाकर के ये हो सकता है। अब ये तो इस बुनियाद पर बनने वाली तहरीक ही नहीं है। इसको तो जो नज़म आपने दिया हुआ है, जो फिनोमेना इसमें दिया हुआ है, इसको वैसे ही चलना है। अच्छा, इधर में एक चीज और ज़हन में आ रही थी। ज़ाहिर शुबहात तो पैदा होती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक कारकुनान की ज़हन साजी की जा रही है कि अगर इस तरह इनको हटा के दूसरा लाया जाए, जुर्म क्या है, बेहतर हो। जुर्म क्या है, हटाने का जुर्म क्या है? नहीं, ये भी तो वजह होगी ना भाई। ऐसी किसी खुदा न खास्ता वो ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला है कि जिसका कोई हल नहीं है। अब मजबूरी ये है कि चूंकि वो उनका मंजर पे आना नामुमकिन है, उनका क़यादत करना नामुमकिन है, तो लिहाजा इसकी वजह से फलां शख्स को फॉर द टाइम बीइंग जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि वो तंजीम को चला सके। मैं कहता हूं व्हाई यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस योर लीडरशिप येट। अभी आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी आप क्यों नहीं कि अपने लीडरशिप को सामने ला सकें? यार आप कहें भाई उनको, आपको कोई जुर्म किया है तो उनको कानून के मुताबिक उनका ट्रायल करें, सामने लेकर आए। हाँ, सही होना चाहिए। फिर क्या होगा? कानून भी वो सामने आएंगे, वो कहेंगे कि मैं चूंकि कह दूं मैं ट्रायल फेस कर रहा हूं, मैं जेल में हूं, लिहाजा मैं जो है फलां शख्स को अपनी जिम्मेदारियां तफवीज करता हूं। फिर तो बात बनेगी। आर्जी तौर पर कायम मुकाम जो तुम छुप छुप के अंदर द टेबल डील करने वाले कौन होते हो? तुम्हें किसने ये इख्तियार दिया है कि हजारों लोगों के जज्बात का सौदा करो? तुम आगे बात करो। आप पहली शर्त ये रखो कि ठीक है वो सामने इनको लाएं। यार नहीं सजा हो सकती, मगर मैं डिफेंस काउंसिल हूं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को सजा हो सके। धज्जियां उड़ा दूंगा मैं उनकी। भाई कानून अदालतों के अंदर सजा देने का एक तरीकाकार है। अगर उनको थोड़ा सा भी ये हो ना कि ये केस मजबूत है तो हम कब से सामने ले आते हैं उनको पता है कि केस मजबूत नहीं है। झूठे केस तो जिसके मर्जी लगा दो, जिसके मर्जी इल्जाम लगा दो। इल्जाम लगाने में किसका लिखने में, झूठी एफआईआर लिखने में और झूठा इल्जाम लगाने में किसी को पाबंदी थोड़ी है। तो शैतान को क़यामत तक की आजादी है। अच्छा, इधर एक चीज और भी है। एक तो उनको ये पता है कि ये केस मजबूत नहीं है, ऊपर से ये जो हमारे तहरीकी भाई हैं ये समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि यार ये वाकईतन जो है ना, यार ना तो इनको ये पता है कि केस प्लीड कैसे करना है, ना इनको ये पता है कि वकील किसको करना है, ना इनको ये पता है कि केस की हमेशा केस कौन लड़ता है? नहीं, लड़ाता है मुद्दई खुद लड़वाता है। लड़ाता मुद्दई है, लड़ता वकील है। ये सही बात है। तो यार आपको पता तो होना चाहिए ना। चलो हमने इतनी अवेयरनेस लोगों को दी है, यकीन करो मेरे इस पे कोई 7-8 किस्म के वीलाग मौजूद हैं कि पार्टी पे बैन हो जाए। 30 दिन के अंदर आपने उसकी रिव्यू पिटीशन दायर करनी है। गवर्नमेंट दैट इज स्टैट्यूटरी पीरियड। स्टैट्यूटरी पीरियड वो कहता है जो कानून के अंदर लिखा हुआ हो, जिसके लिए किसी दलील की, किसी मंतक की जरूरत नहीं है।
वो स्टेचुटरी पीरियड आपका हजरत साहब गुजर गया है और आपने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब है यू आर डीलिंग अंडर द टेबल। आप अब तक अंडर हैंड डील करने के चक्कर में लगे हुए। कानून वो करो, आपको चलो ठीक है करो भाई, लेकिन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हल होना चाहिए भाई। हाँ। मैं हमको कहते हैं करो यार, कोई हल तो करो, लेकिन यार जो कानूनी कार्रवाई है वो अपनी रेमेडी क्यों आप जाया करते हो, रेमेडी क्यों एग्जॉस्ट करते हो आप? रेमेडी आपकी एग्जॉस्ट हो गई, वक्त पे काफी है खतरा आब खुश हंगाम का, जल गया जब खेत तो बरसामी फिर किस काम का। मैं कहता था शोधा के लिए फौरी आवाज बुलंद करनी चाहिए, अब आप करेंगे भी तो कुछ नहीं होना, एक बात। दूसरी बात यह कि मैंने उस वक्त ही कहा था कि मिसिंग पर्सन के लिए फौरी रेट दायर कीजिए, आपने 4.5 महीने बाद रेट दायर की अनस रजवी और साद रजवी की, क्या हुआ? कुछ भाई वक्त पे क्यों नहीं की? वो मिसिंग थे या तो फिर आपसे राब्ते में थे, अगर राब्ते में थे तो फिर आपने कौम को बताना था, खामोश तसल्ली रखें, शांति रखें, क़यादत फलां जगह पर है, खैरियत से हम राब्ते में, सामने आके बात तो करो। हर वक्त लोगों को गोमगो की कैफियत में रखना, तशकीक में मुब्तला रखना, लोग बेचारों को जो ना कोई बात खुल के ना बताना, यार ये उनके साथ जुल्म है, कारकुनान के साथ जुल्म है, उनकी फैमिलीज के साथ जुल्म है, उन मोहब्बत करने वालों के साथ जुल्म है, उन मुहिब्बीन और मुखलिसीन के साथ जुल्म है कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं, कि जो उनको आप सीधी बात क्यों नहीं बता रहे? हाँ। अच्छा, इधर मैं आपसे एक चीज और थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूंगा, है तो बड़ी एक अजीब सी बात होगी। क्या? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का सच्चा सुच्चा पाक शिफाफ इदारा कौन सा है? इस पे कोई सर्वे मेरी नजर से नहीं गुजरा। अच्छा, सबसे झूठा इदारा कौन सा है? इस बारे में भी मैं कोई राय कायम नहीं कर सकता। असल में पता क्या है, हम सच अच्छा और बुरे का मयार जो ना हम पाकिस्तानी किस तरह कायम करते हैं अपने जाती हालात से। मेरे आपसे 6 दौरे में कहेंगे बंदा बड़ा अच्छा है, और किसी और बंदा आपके बारे में क्या कहा यार बंदा बड़ा बुरा है, मेरे मतलब भी ये लोग कहते हैं। यानी जिनको मुझसे वास्ता पड़ा है और मुझसे डीलिंग की है, तो उसमें भी 2 तरह के लोग हैं। बाज कहेंगे जी बड़ा अच्छा बंदा है, बाज कहेंगे बहुत बुरा बंदा है। तो जो अच्छा कहने वाले हैं उनके नज़दीक में सबसे अच्छा हूँ, बुरा कहने वालों के नज़दीक में सबसे बुरा हूँ। तो इसी तरह इदारों के मुतालिक भी जिसका वास्ता पड़ा है ना बड़ा, तो वो उसको अच्छा कहेंगे, जिनका वास्ता नहीं पड़ा वो बुरा क्या कहती है? आपके इल्म में होगा, ज़ाहिर है आप भी एक सोशल वर्कर हैं, आपका डेली का काम है कितने लोगों को डील करना, काम है ज़ाहिर है आपका। तो नहीं, इस सवाल का कौम को कोई फायदा नहीं है ना, मैं बता दूंगा तो क्या कौम मुल्क को मिल्लत का क्या फायदा होगा? वो बात करे, इंसान को सवाल भी वो करना चाहिए जिसमें 2 मकसद से खाली ना हो, या तो उसका आपका जाती नफा हो या उसके मुल्क को कौम का फायदा हो। जवाब देते हुए 2 चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए, या तो आपको उसका कुछ फायदा हासिल हो रहा हो या मुल्क को कौम को फायदा हासिल हो रहा हो, और ना आपका जाती नफा हो ना। ये पहले से कुरान पाक में इरशाद हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, के मोमिन लग़व बातों से परहेज करते हैं। और लग़व बात कौन सी है? जिसमें दीन का फायदा हो ना दुनिया का फायदा हो। तो दीन और दुनिया के फायदा जिसमें ना, उसको छोड़ दें। मेरा नहीं ख्याल आपके सवाल में कोई फायदा हासिल होगा। कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मेरी बला से बात करें आप, अगली बात चलिए, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने एक वीडियोस में कुछ उलमाए कराम से हेल्प मांगी थी कादियानियों के हवाले से। दैट इज वेरी सेंसिटिव मैटर, मुझे याद आ गया। मैंने इस पे मुझे ये बताएं कि आप कादियानियों के हवाले से आपके साथ किसी ने कोई बात की या कोई इस पे गुफ्तगू हुई? बड़ा अलमिया है। मैंने कहा था कि मुसलमानों पर एफआईआर हुई है जिसमें उन पर तौहीन मजहब की दफात लगाई गई 295A। मेरा मानना यह है, मेरा कंसर्न यह है कि कादियानी मजहब नहीं है, मजहब दुश्मन है, वो दीन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन है। यानी मुसलमानों के अंदर जबरदस्ती घुस बैठिए है, वो उनका अपना कोई ना कोड ऑफ वर्शिप है ना उनकी अपनी कोई शरा है। ठीक है, जिस नबी को अपना नबी मानते हैं वो लल्लू खुद गुलाम मोहम्मद है। ठीक है, वो काना खुद कहता है मैं गुलाम मोहम्मद हूँ, तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कहता है अपने आप को, तो वो बड़वा कैसे हो गया? तो वो उनको उनके अपना कुछ भी नहीं है, तो ये इनकी तौहीन कैसे हो गई, इनके मजहब की तौहीन कैसे हो गई? मैं आपकी मिसाल देता हूँ। मुहब्बे वतन है पाकिस्तानी, एक गद्दार पाकिस्तान है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करता है, वो गद्दार है। गद्दार को कोई हक हासिल है? नहीं हासिल। हक जिंदगी भी हासिल नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। कहता है उसको लड़ा दिया जाए, गद्दार है, उसको इवन हक जिंदगी भी हासिल नहीं है। तो जो पाकिस्तान का गद्दार है वो हक जिंदगी से भी महरूम है, कोई हक नहीं है उसका, नहीं है। तो जो गद्दार इस्लाम है उसको भी कोई हक नहीं है, शरण वो मुर्तद है, और मुर्तद को कोई इस्लाम हक नहीं देता, उस पे उसकी हद नाफिज होगी। और वो ये तो मुर्तदीन है, खुद को मुसलमान कहते हैं और काफरों जैसे अकीदे रखते हैं। तो भाई ऐसे लोगों के भी ये इनको कौन सा राइट हो सकते हैं? इनकी कौन सी भाई हक तलफी हो गई है?
ये डिबेट है, ये डिबेट माशरे में होनी चाहिए। वो तो इस नुक्ते पे गौर किया जाना चाहिए, उलमा को आगे बढ़ना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए, उनको इस पे बात करनी चाहिए। यार ये तो ईमानी गैरत का मामला है, इस पे क्यों नहीं आप बोलते? नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपने हेल्प मांगी थी तो आपसे किसी ने राब्ता किया है? नहीं किया भाईजान, मैं अभी कर दो, हाथ जोड़ता हूँ। उलमा अहले सुन्नत, उलमा इकराम, उलमा इस्लाम, मेहरबानी करें, मेरी मदद करें। मैं तो अब भी कहता हूँ यार, कोई आगे आगे मेरी हेल्प तो करो यार ये वैसे बहुत अफसोसनाक अलमी नहीं है, मेरे ख्याल से तकरीबन 2-2.5 माह होने जा रहे हैं तो ओ अभी तक यार इस ये मामले पे। वही तो कह रहा हूँ ना, मतलब अच्छा, इधर ये एक और भी आपने वीडियो में सहमे से लोग बनाई थी जिक्रियों के हवाले से। जिक्रियों क्या? जिक्री जो है, जिक्री एक फितना है, ये बलूचिस्तान में पाया जाता है। और ये मुझे बताएं, इनके हवाले से आपसे किसी ने राब्ता किया है? इनके हवाले से हमारे कुछ कराची के दोस्त हैं जिन्होंने इस पे बड़ा काम किया है। अच्छा, उन्होंने इनके खिलाफ फतवा भी लिए हुए, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान से उन्होंने जमा करके उसकी बुक्स भी छापी हुई हैं, लिटरेचर भी तैयार किया हुआ है, और वो बड़े करीब से इनके अकायद को जानते भी, उन्होंने रब्ता किया है। और इंशाल्लाह हम उनके साथ बहुत जल्द इस सिलसिले में हम मीडिया पे ना वो इनके अकायद को हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और वो हम उसको फैलाएंगे, बताएंगे लोगों को कि ये अच्छा, ये ऐसे बदतरीन काफिर हैं जिक्री कि कादियानी मलून जो है वो भी खत्म मौत के मुनकर हैं। ये अपने कलमे में ही उसका इनकार करते हैं, इनका कलमा ही सबसे डिफरेंट है, मुसलमानों जैसा कलमा भी नहीं पढ़ते, इतने बदबख्त हैं ये, और आज तक पाकिस्तान में इनके खिलाफ कोई बात ही नहीं करता। तो ये वो खबीस हैं। और जो देखें, जो मैं आज भी समझता हूँ जो इस्लाम से मुखलिस होगा ना, वही पाकिस्तान से मुखलिस होगा, कि पाकिस्तान इस्लाम की स्टेट पे नाम पे बना है। जो इस्लाम से मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान से भी मुखलिस नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय बनती हाँ, आप ये इसको सोचें। अगर आप पाकिस्तानियत ही आपका सबसे बड़ा मसला है, आप कहते हैं जी इस्लाम हमारा मसला नहीं है, सबसे पहले पाकिस्तान, अगर सबसे पहले पाकिस्तान भी अगर आप मानते हैं तो हुजूर जो इस्लाम का दुश्मन है वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है। जो इस्लाम में नकबजनी करता है वो पाकिस्तान में नकबजनी करेगा, जो इस्लाम पे डाका डालता है वो पाकिस्तान में भी डालेगा। और देख ले आप, इस पे सर्वे करा के देख ले, जो मुल्क दुश्मन निकलेंगे, मुल्क दुश्मनों के आलाकार निकलेंगे, या कादियानी निकलेंगे, या जिक्री निकलेंगे। आप अभी रिसर्च करा लें, BLA समेत, सही है, BLA में भी इनके लोग हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, पीछे जिक्री है। भाईजान ये पता है हमारे सिक्योरिटी के इदारों को, सबको पता है, तो फिर इनके खिलाफ बोलना चाहिए। जान दी हुई इसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, अल्लाह रसूल ने जान दी है, वो इसके मुहाफिज हैं। हक बात करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए, इसी में आपकी दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत है। अच्छा, ये कुछ एक आध बात मैं करना चाहूँगा कि ATC 3 कोर्ट नंबर 3 लाहौर में तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं, उधर जज ही नहीं है, मैंने रिटायर हो गए। ओ सर जी, कमाल हो गया, ATC 3 में जज नहीं है। और मैंने जो सीनियर जज है उनसे पूछा, अच्छा मुझे को सही बात बताओ, इस बात का पहले पता नहीं था। अच्छा, तो उनको, जनाब आप 2 अदालतों का काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लिखते कि आपको तीसरे जज में अपॉइंट किया? मैंने लिख के भेजा हुआ है, और हाईकोर्ट ने 3 नाम भी भेज दिए काबीना को, तो काबीना मंजूरी देगी तो फिर इसमें जज साहब हो जाएगा। मैं वो काबीना मंजूरी देनी है, हाईकोर्ट ने नहीं तैनात करना। नहीं, काबीना मंजूरी देती है इसकी, पंजाब काबीना मंजूरी देगी, यानी गवर्नमेंट मंजूरी देगी, या जज किसको लगाना है। तो इसका मतलब है कि दैट वो एग्जेक्टिव का नुमाइंदा। मैंने जज साहब को फौरन कहा, अच्छा जब भी फिर आप एग्जेक्टिव के खिलाफ फैसले नहीं दे सकते। साहब नीचे कर लिया, यानी आप जो है ना एग्जेक्टिव आपको तैनात करते हैं ATC कोर्ट्स में हजरत, जब एग्जेक्टिव आपको तैनात करते हैं तो फिर बताइए आप फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ किस तरह दे सकते हैं? बड़ा किबला जब भी तो फिर जमानतें बनती भी हो तो जमानतें नहीं दी जाती। यही एक मसला और भी ऐसे ही, मचलकों के हवाले से लोग बेचारे हफ्ता जलील हो रहे हैं, हर चीज तैयार, साइन नहीं हो रहे, हफ्ता 5 4 दिन में देख रहा हूँ यार, इतना अच्छा अखबार हो रहे हैं। क्या 10 दिन में लोगों में चल के नहीं होते, कैसे लोग कैश जमा कराते हैं फिर भी नहीं होता। अच्छा, कैश जमा करा रहा है बंदा, कैश जमा करा रहा है, वो कहीं का भी हो, उसने कैश लाहौर के बैंक में जमा कराया, ठीक है, अगर बंदा पेश नहीं होता तो आप कैश जब्त कर लेंगे, ठीक है, आपके पास मौजूद है। वो भी कहते हैं बंदे का एड्रेस भी लाहौर का होना चाहिए। यार ये कितनी बड़ी ज्यादती है यार, तो कैश जो जमा हो गया, कोई लॉजिक इसे मानती है? समझ से बाहर है ये तो। फिर ये कि इसके खिलाफ शिकायत कहां? सीनियर प्यूनी जज जो हाई कोर्ट का एडमिन जज है उसको शिकायत करें, तो फिर आपको यहाँ खतरा है, आपके ट्रायल चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रगड़ा लगा देगा वो। इसका हल क्या है, क्या होना चाहिए, किस तरह ये निकल? अच्छा, ये जो लोग वहां फेस कर रहे हैं कौन है? पाकिस्तानी है भाई, इसके अलावा कौन है? तहरीकी है, तहरीक लब्बैक के ज्यादातर लोग हैं, या कुछ PTI के या TLP के ज्यादातर, यानी 90% वहां पर मुल्जमान ये है वहाँ ऐसे ही है। आजकल PTI वाले कम हो गए, TLP वाले ज्यादा हैं, ठीक है। एक वक्त बीच में PTI वाले ज्यादा हो गए थे, यानी ये
चलता रहता है, यानी अदालतों में रौनक लगी रहती है। अब हमारे हमारे फैसला साज इदारों का भी कमाल है कि वो अदालतों को खाली नहीं होने देते, वेला नहीं बैठे देते। कभी कभी एक से रौनक लगाई हुई, कभी दूसरे से लगाई हुई। अच्छा, गुजारिश ये कि फिर इनको बोलना चाहिए ना, अब सारी बातें एक इनफरादी वकील पर ही डालनी चाहिए। मैं जाती हैसियत में तो खैर अब भी करता हूं, और अब मैं खुल के मैं हमेशा बात भी करता हूं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां मैं फिर कहता हूं कि यार, क़यादत अंदर जाने से तंजीमें मर नहीं जाती। तंजीमें सिर्फ क़यादत का नाम नहीं होती, उन पूरी टीम होती है, पूरी कैबिना होती है, शूरा होती है, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटीज होती है, कारकुनान होते हैं, जिम्मेदाराना होते हैं। वो जालिमों कुछ तो करो ना यार, अपना कोई लाहे अमल तो बनाओ, नहीं तो फिर मैं आपको लाहे अमल देता हूँ। आप जमा हो जाए, मैं आपको देता, नाम भी आपका TLP रहेगा, ठीक है, फोरम भी आपका बन जाएगा, एक्टिविटी से भी आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन, मैं आपको पूरा फिनोमेना पूरा बना के देता हूँ, लेकिन आप करना चाहें तो तब ना। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मुझे ना एक जेल का मुलाजिम मिला, तो किसी काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था, तो उधर मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। तो मैंने उससे पूछा, तो वो कहता है कि यार एक बात जो है ना वो बड़ी दिलचस्प है कि जेल में बड़ी दुनिया आती है, बड़ी बड़ी जेलें भरी भी जाती है, लेकिन जो माहौल TLP वालों ने बनाया है ना अंदर, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लग रहे हैं, ये मैंने किसी और देखा ही नहीं है। थोड़ा की खैर अंदर ही रह, नहीं मेरा मतलब यार, मेरा मतलब ये नहीं है पूरा, इसका मतलब है कि यार 6 महीने माहौल अच्छा करने के लिए उसको बुला ले, ताकि मेरा ये अंदर का माहौल जरा सही हो जाए। उसकी अगली बात भी थी ना, वो कहता है कि हमें ये पता है कि ये बिल्कुल अपने हक के मुताबिक ठीक चल रहे हैं, लेकिन अपने हक के मुताबिक जनाब, आइन और कानून के मुताबिक सही चल रहे हैं ना, यही जितने लोग अंदर हैं, ये बेचारे का तो कोई कसूर ही नहीं है। हाँ, अगर कहीं कसूर तुम मान भी लो, फैसला साजों का हो सकता है, जिन्होंने फैसला साज किया। आम आदमी जो उनके फॉलोइंग में गया, उनके लब्बैक में गया, या ये वो फलस्तीनी मुसलमानों की मोहब्बत में निकला, उसका क्या कसूर है? तुमने सारे उनको अंदर दिया हुआ है, फैसला साज तो सारे बाहर हैं। ये कहां का इंसाफ है? मरे कौन है, शहीद कौन हुए, मिसिंग कौन हुए? ये ज्यादती है, जुल्म है कि आप उन बेचारों के साथ कोई कसूर ही नहीं है जिनको आप सजा दे रहे हैं। अच्छा, ये अभी शहीदों की भी आपने बात की, मिसिंग की भी, मुरीदके में जो वक़ुआ हुआ, आप मुझे आपके इल्म में कोई ऐसी बात है कि इसकी तहकीक कहां तक पहुंची, कितने लोग शहीद हुए? भाईजान हमेशा याद रखें, बंदा जो भी मरता है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो अनएड्रेस्ड नहीं छोड़ा जा सकता। बंदा मर गया अननेचुरल वे में, गैर तभी मौत मर गया, कहीं ना कहीं उसके गाले में फिट होना। ये बात एक दफा नहीं है, मेरे आप वीलॉग सुने, 20वीं दफा मैंने बात की है, कहीं ना कहीं गाटे में फिट होगा, वो किसी न किसी के गाटे में जरूर फिट होगा। अगर आप दूसरे के गाटे में फिट नहीं करेंगे तो आपके गाटे में होगा। सीधी और साफ बात। लेट होने का ये नुकसान हो रहा है, ये भी भाई जान समझे इस बात को। मैंने एक दफा नहीं 20वीं दफा बात की है कि बंदा गैर तबई तौर पर दुनिया में गया है, तो उसका कहीं ना कहीं उसने फिट होना है। ताकत उनके पास, कलम उनके पास, तफ्तीश उनके पास, सारे मामलात उनके पास, वो अपने ऊपर को 302 लगाएंगे। ता वक्ते के कोई अदालत का बहुत बड़ा हुक्म ना हो, ता वक्ते में के उनके पास किसी पास कानूनी ऑर्डर ना हो, अपने पर क्यों लगाएंगे? आवाम पे लगाएंगे। अब 302 ईजाद हो रही है किन पर? तमाम पर्चों में, मुरीद के तमाम पर्चों में हो रही है, शादरा के तमाम पर्चों में हो रही है, और जितने लोग शहीद हुए वो इन्हीं पे डाले जा रहे हैं। किन पे डालेंगे? प्रोटेस्टर्स पे डालेंगे। क्यों डाल रहे हैं? मैंने इस्तगासा लेट होने की वजह से, मैंने जब इस्तगासा लिखा था कि जनाब ये मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की फायरिंग से शहीद हुए, तो इस पर सख्त उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बोली हम नहीं इस्तगासे देंगे। मैंने फिर भी उनको TCS किए हुए, मेरे पास सबूत मौजूद है। इन्होंने क्या किया, लोगों के घरों पे गए, बाहर वो बंदा जिसकी मैंने रेट की है उससे पूछ के देख लें इंतजाम इसके घर गई है कि नहीं गई। DPO गया, इंतजाम गया, इलाके का चेयरमैन गया, MPA गया, कर ले सर हम आपके साथ है, आप ऐसा करें। ये वाला इस्तगासा जो ना वकील साहब ने सही नहीं लिखा, ऐसे हमारी मर्जी के मुताबिक ये जो इस पे आप साइन कर दें और एफिडेविट भी लिया, क्या कार्रवाई नहीं करेंगे। लोग मेरे पास अब आ रहे हैं, मैंने बोला जालिमो तुमने, कह रहे वो हम मजबूर ही इतने हो गए थे, जो चेयरमैन आ गया था हमने उसके क्या, चलो तेरी वजह से हम, इलाके का चेयरमैन आ गया, MP आ गया, MNA आ गया, DPO आ गया, इसकी वजह सबके घरों में जाकर तरलेगी। अगर मेरी रेट का कोई असर नहीं था, तुम्हारे घरों में लोग क्यों गए? क्वेश्चन इज, अगर आप समझते हैं कि एहसान साहब की रेटों से क्या हुआ था, लोग तुम्हारे घरों में क्यों जा रहे थे? पूछो ना सबसे, जाके बड़े बड़े लोग आपके तरले क्यों कर रहे थे? असर था, असर है, लेकिन क्या किया आपने कि आप खड़े नहीं हुए? यार मेरी आवाज से मुझे इस बात का शाहजी शदीद तरीन दुख है और सदमा है। मेरा दिल करता है मैं धाड़े मार मार कहूं, रोऊं, यार मेरा कोई जाती मफाद तो नहीं था ना, मैं तो मजलूमों के लिए खड़ा हुआ था। मैं वल्लाह हाशा वकल्ला, मैं सिर्फ
जो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ मैंने आवाज बुलंद की थी जाती हैसियत में, मेरे साथ खड़े हो जाते, मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाते और मेरे साथ खड़े हो कि आप इसका कहते हैं जी बिल्कुल हम शोधा का खून का हिसाब भी लेंगे, जो मिसिंग पर्सन है उनका भी लेंगे। यार जब आपके लोग शहीद हुए हैं, आपके लोग मिस हुए, आपके साथ जुल्म हुआ है, तो फिर आपने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद की? इसका मुझे इतना सदमा है। ये लाख कहते रहे कि जिन्हें हमारी ये मजबूरी थी, वो तुम्हारी करोड़ मजबूरी क्यों ना हो, तुम शोधा के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? खड़े होना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी आपको। हमारी आवाज से आवाज, मुझे कहते हो सान सैडते हो, वो हम शोधा के वारिस हैं, हम वारिस हैं उनके, हम बात करेंगे, करते ना मैं साइड पे हो जाता। आज भी आओ मैं साइड पे हूं। यार इसका मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आपने यार उन गरीबों के लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद की, जिनके लाडले चले गए, जिन माओं के प्यारे चले गए, जिन बहनों के भाई चले गए, जिन मतलब खवातीन के सुहाग चले गए दुनिया से, तुमने उनके लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद की? तुम कहते हैं अंदर खाना हमारी सेटिंग हो रही है, तुम्हारी सेटिंग तुम्हारे मुंह पे, तुमने उनके लिए आवाज तो बुलंद की नहीं। अब तुम्हारी सेटिंग हो भी जाए तो उन बेचारों का क्या बनेगा जो दुनिया से चलेगा? आज कितने लोग आज आपको पता है, किसी की नाक कटी हुई, किसी के बाजू हाथ कटे हुए हैं, किसी की टांगे कटी हुई है, उनकी आवाज कौन बुलंद करेगा? बहुत सारे लोग मिले मुझे यार आप इससे बोलो ना, आप आवाज तो बुलंद करो, अपनी आवाज तो निकालो ना, बात तो करो ना। क्या हो जाएगा कि हम जी गिरफ्तार हो जाएंगे? तो यार जो अंदर माओ के बेटे वो किसी माँ का बेटा नहीं है? तुम्हारी माँ ने कोई नोखा पैदा किया कि तुम गिरफ्तार हो जाएगा तो कुछ मसला हो जाएगा? बाकियों के साथ हो, और भी तो लोग अंदर हैं। फिर हम कहेंगे कि ये वो तहरीक है जिनको हक बोलने की पादाश में अंदर कर दिया गया है। दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। आप देखें अभी भी क्या करें, एक कमेटी बनाए, तमाम उलमा अहले सुन्नत के पास जाएं, सुन्नी तंजीमात के पास जाएं, तमाम हुकूमती वुज़रा के पास जाएं, अपोजिशन लोगों के साथ जाएं, उनसे डायलॉग करें, अपने साथ होने वाली जुल्म ज्यादती को बयान करें और अदालतों में भी बयान करें। अब आप जाएंगे भी तो कहेंगे यार इतने 7 महीने कहां सोए रहे। आप जाके उनसे अपनी हमदर्दियां लोगों से हासिल करें। ये नहीं कि जो वो हमारे खिलाफ क्यों, हमारे हक में क्यों नहीं बोला, भाई तुम्हारा मुलाजिम है, तुम जाओ उसके पास, पहले उसको अपना मसला बताओ, अपने साथ होने वाली जुल्म ज्यादती उसे ब्रीफ करो, फिर आपके हक में बोलेगा। तुम घर बैठे ही लोगों को कहते हैं हमारे हक में बोले, कोई तुम कोई आसमान से गिरे हुए? तो तंजीमी तरीकाकार होता है, कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, लोगों के साथ रिलेशन बनाए जाते हैं, लोगों का अपना मसला समझाया जाता है, फिर लोग आपके हक में बोलते हैं। सारी तंजीमें ऐसे करती हैं। तुम घर बैठे जो ना एक तुमने बनाया, जब जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दो, जिसकी चाहे इज्जत उछाल दो, खुद कोई काम ही ना करो। भाई तरीकाकार होता है, गुफ्तगू शनीद बातचीत करके फिर हमदर्दियां हासिल की जाती है, की जानी चाहिए। अब भी वक्त है, देर आए दुरुस्त आए, कुछ करें। यहाँ पे एक बड़ा मसला है कि हम, बड़ी अफसोसनाक ये बात है मेरे लिए, बल्कि है ही अफसोसनाक बात, कि हमारा अमूमन यही बात होती है कि भाई चलना है जिन्हें साढ़े कोल खुद चल के है, असी चल रहे हैं, असी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, या साढ़े नाल जेड़ा जुल्म होया खुद आके साडी हेल्प करे, असी अपना दर्द किसी को बयान नहीं करना। भाईजान माँ भी जब तक जो है ना, माँ भी उसे दूध पिलाती है जो बच्चा रोए, बच्चा रो ना, माँ से दूध भी नहीं पिलाती। चले अल्लाह पाक खैर करे। तो अल्लाह तब हमीर नासिर भाईजान को गलती हो, माफी चाहता हूँ। शाह जी थोड़े नाल को नहीं सर जी, कोई ऐसी गल नहीं है। बाद में कोई बात ऐसी हो गई जिसकी दिल आजारी हो, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि कून मत सादिकीन, अल्लाह का हुक्म है, सच भी कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच पे चलना चाहिए, सच पे चलने में आपकी बका है, इसमें कामयाबी, इसी में आपका फायदा है। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने वक्त आपका भी शुक्रिया, नाज़रीन कराम का बहुत शुक्रिया। हंसते मुस्कुराते रहे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।